तो कहाँ से स्टार्ट? शुरू से यहीं से। हाँ चलो, फिलहाल तो ये समझना, यहाँ पर जो लास्ट लाइन बताया इंडिविजुअल में +1 है, डिस्क्रीट में भी देखो +1 लिखना, यहाँ +1 नहीं, एकदम दिमाग में ये बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो CF निकालो, चलो 2 लिख दिए, 2 + 3 जोड़ते हैं, 2 + 3 क्या होगा 5, 8 + 7 12, 12 + 4 16, 16 + 1 चलो, और रिवीजन जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा, बस 17 आएगा। फिर तुरंत नोट का दूसरा नंबर क्या करना, मीडियन क्लास निकालना, ठीक है। क्लास का फॉर्मूला साइज ऑफ n/2, +1 मत करना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेंज ऑलरेडी हम लोग को पता रहता है इसलिए +1 रहता है। तो साइज ऑफ n यानी 17/2, तो साइज ऑफ 8.5 कुछ भी आ सकता है, फिलहाल 8.5 आया। ये कहाँ लाइस करेगा, 2 छोटा है नहीं करेगा, 5 भी छोटा है, 12 में लाइस करेगा। जहां लाइस करेगा, ध्यान सुना, जहां लाइस करेगा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा F का वैल्यू, उसका सीधा में क्लास वाला कॉलम होगा L का वैल्यू, और जहां लाइस किया उसका ऊपर वाला वैल्यू होगा CF का। फिर सुन लो, जहां पर ये आएगा उसका सीधा में F का वैल्यू, F का कॉलम वाला, उसका सीधा में क्लास L का वैल्यू, और जहां आया ऊपर वाला CF का वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे वो जो लाइन अभी बताया था, यहाँ पर कॉमा देके यहीं से मान लो लाइन, विच लाइज अंडर द CF ऑफ 12, फिर लिखेंगे मीडियन क्लास, इस बार लिखना मीडियन क्लास इज 20-30, देयरफॉर L क्या होगा, हमने ध्यान रखना जो छोटा रहता है वही L रहता है। L हो गया 20, F तो हम लोग वहाँ लिखे ही है 7, ये भी हम लोग लिखे ही है 5, और I मतलब होता है क्लास के बीच का डिफरेंस कितना का, 10 का डिफरेंस है। अब सिंपल मीडियन का फॉर्मूला खुद कर दो, L + n/2 - EF/F × I। तो वैल्यू पुट करो, L कितना है 20, n/2 तो डायरेक्ट सॉल्व किया ना, कितना है 8.5, फिर 2 मत लिख देना, तो डायरेक्ट सॉल्व EF कितना था 5, F 7, I 10, ये आ गया 20 + 3.5 घटाएंगे तो बचा 7 × 10, तो गुना हम लोग सीधा सीधा होता है 3.5 को 10 से गुना करो 35। अब 20 और 35 जोड़ मत देना, गलत हो जाएगा। LCM है तो LCM मत लेना, पहले डिवाइड कर दो ना, डायरेक्ट से जोड़ देना, तो 20 + 5 बार में करना है ना, तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 20 और 5 25 आंसर। ये वाला टॉपिक एग्जाम में आने का थोड़ा ज़्यादा चांसेस है। अब थोड़ा सा शार्ट रिविजन टेस्ट में तीनों का देखो, इंडिविजुअल में क्या रूल था, फॉर्मूला याद रखना है, n+1/2 और बीटा को असेंडिंग में अरेंज करते हैं, असेंडिंग में अरेंज करो, फॉर्मूला पुट करो, यह आया 5.5, तो पॉइंट में आया इसलिए फॉर्मूला यूज कर दी, अगर डायरेक्ट होल नंबर में आता तो डायरेक्ट आंसर है। जिस चीज में हम लोग फॉर्मूला से ना कैसे पहचानोगे, 2 चीज याद रहेगा, S और F याद रहेगा। यहाँ पर हम लोग निकालते हैं क्या, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 चीज दिया हुआ था, लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद CF निकाल दिया। यहाँ पर ध्यान रखना, डिस्क्रीट सीरीज में डेसिमल में आया कुछ है, आंसर तो यहीं से निकल जाएगा, लाइस के जहाँ आया वही आंसर। यही काम क्लास में भी हुआ, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे पहचाना, क्लास इंटरवल रहता है CI इस टाइप का, मीडियन का फॉर्मूला, और इसमें क्या CF निकल, जहाँ लाइस क्या वहाँ आंसर नहीं होगा F, उसका सीधा का L, और जहाँ आया ऊपर का CF, ये आंसर आया 25 फॉर्मूला पुट करने के बाद। और हमेशा ध्यान रखना, जो आंसर आएगा L आया 20 से 30, तो इसी का बीच का आंसर है। अगर तुम एग्जाम में कुछ गलत होगा तो तुम्हें पकड़ लेना, लेकिन L सही निकालना, अगर L ही गलत निकाले तो आंसर भी गलत हो गया। तो L जहाँ आता है आंसर उसी के बीच का है, उसको एक्सेस नहीं करे। यही सब मीडियम का 3 से